बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अपडेट शामिल करेंगे लाड़काना से, जहाँ पर कब्जा माफिया अरूज पर पहुँच चुके हैं, जबकि रोड्स और रास्तों पर भी कब्जा होने लगा और हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। मज़ीद जानते हैं माशूक से। जी माशूक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी नाज़रीन, इस वक्त अगर कहा जाए वलीद थाना, जो कि हमारे साथ बिल्कुल थाना भी नज़दीक हो, और ये इलाका वो है जो जिसको इंडस्ट्री एरिया लाड़काना कहा जाए। सालों से लेके हर जगह पे तो देखते आ रहे हैं, रोडों पे कब्जा, महलों में कब्जा, प्लाटिंग पे कब्जा। लेकिन आज अगर कैमरामैन आपको दिखा दे तो यहाँ एक मदरसा है जिसको फैज़ान मदीना कहा जाए। आज उसी फैज़ान मदीना मदरसा की तरफ से जो यहाँ मुतवल्ली है, आज उसी ने एक और नए प्लाट पे, जो एक लोगों का आने जाने का रास्ता और छोटे बच्चे जो कि यहाँ स्कूल भी जाया करते हैं, बच्चियाँ यहाँ से स्कूल जाती हैं और छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। आइए हमारे साथ काफ़ी कुछ तादाद में लोग नज़र भी आ रहे हैं इसी कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ। आइए इनसे पूछते हैं इनके क्या मौक़िफ़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, जैसे हमारे प्रेस वाले आज मीडिया वाले जहाँ हमारे मोहल्ले में आए हैं, ये हमारी गली है शेख ज़ैद कॉलोनी से इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है। जो बाकी जो मोहल्ले वाले हैं यहाँ पे अपना लेबर कॉलोनी के मोहल्ले, वहाँ के लड़के बच्चे हैं, बच्चियाँ आती है, और यहाँ से अपना वापडा कॉलोनी के लोग आते हैं, और यारमंद कॉलोनी के भी बच्चे बच्चियाँ वगैरह स्कूल आने जाने का यही रास्ता है बिल्कुल। यानी कि 7 मोहल्लों को मिलाने वाला ये वाहिद ही रास्ता है जो शेख ज़ैद कॉलोनी की तरफ आता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरफ से एक बाइक पे बच्चे आ रही है, वो उनको टच, ये देखिए आप, ये गली, ये बिल्कुल उन्होंने कब्जा किया हुआ था, और पहले भी कब्जा किया था और अभी भी कब्जा। पहले इसी पे कब्जा किसका था? पहले भी शेख बिरादरी का था। शेखरी बिरादरी वालों ने ये यहाँ ये बड़ा रास्ता था, उसके बाद ये इनको दीवार निकाल के बाहर निकाल लीजिए। अभी ये नई दीवार जो बन रही है, तो ये किसने कोई कब्जा किया हुआ है या ये कौन काम चला रहे हैं? ये इन्होंने लिया हुआ है। कौन? वो शेख बिरादरी थी पहले, अभी भी कह रहे हैं कि ये शेखों ने लिया हुआ है। तो भाई उसके बाद में अभी ये जो प्लाट है जिस पर ये काम चल रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई फैज़ान मदीना मदरसे को दिया गया है, ये अब वो कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी काम चल रहा है, यहाँ पे कोई शाही रास्ता था, पहले सरकारी वाटर कोर्स था। जैसे डेवलपमेंट हुई, आबादी हुई, तो ये रास्ते में यूटिलाइज हो गया। कुछ साल पहले कोई शेख बरादरी का बंदा है जिसने ये अभी काम कर रहा है, ठीक है, उसने कब्जा किया हुआ था यहाँ पे। अभी यार मोहम्मद कॉलोनी, जेल कॉलोनी, वापडा कॉलोनी, लेबर कॉलोनी, सफदर का दिए 100 के तादाद में जो छोटे बच्चे हैं वो तालीम हासिल करने शेख ज़ैद कॉलोनी आते हैं। आपने किसी को इतला दिया, DC लाड़काना को, AC लाड़काना? बिल्कुल, ऐसी लाड़काना को एप्लीकेशन दी हुई है, इंक्रोचमेंट फोर्स को वो फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, कोई तहरुक नहीं लिया गया? उन्होंने बस टाइम पे टाइम दिया है कि हम आएंगे, कार्रवाई करेंगे, हुआ नहीं है। सुबह पुलिस वाले आए थे, वो भी खाली बस भाई साईं से मिले, पता नहीं क्या डीलिंग हुई ना हुई, बस वो भी वापस चले गए। ठीक है, और ये हमारा कहना ये है कि हमें रास्ता दिया जाए। छोटे बच्चे आते हैं, अगर ये खुदा न खास्ता ये छोटा रास्ता है, 2 मोटरसाइकिल पे जो क्रॉसिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे क्रॉसिंग होती है, एक मोटरसाइकिल वाला आता है, उसके साथ कोई बच्चे होते हैं, दूसरा मोटरसाइकिल वाला उसके साथ बिल्कुल टच होता है। इस पे जो है ना हमारी इज्जत जो है वो भी मजरू होती है। अभी DC लाड़काना और कमिश्नर लाड़काना और ज़िला हुकूमत को क्या ये गुजारिश करेंगे? सर, हम गुजारिश करेंगे तो हमें रास्ता दिया जाए जैसे कि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, और कोई छोटे बच्चे आते हैं, खुदा न खास्ता यहाँ से कोई भैंसें वगैरह भी क्रॉस करते हैं। ठीक है, जब कोई भैंस क्रॉस करती है, छोटे बच्चे आते हैं, वो चीखते हैं। मजबूरी है, रास्ता यही है और कोई अल्टरनेट रास्ता ही नहीं है जहाँ से हम जो है ना बच्चों को लेके आए, लेके जाएं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो भी है ये एजुकेशन वालों की है। ये पहले मदरसा नहीं था इधर, ये पहले इधर था, छोटा था, एक नहर थी, वो आगे जाती थी, आगे जहाँ पर अभी यारमंद कॉलोनी है, जेल कॉलोनी है, वो उसी की आबादी के तरफ जा रही थी। तो फिर उन्होंने मस्जिद वालों को जब ये प्लाट दूसरा मिला तो उन्होंने भी कुछ कब्जा किया, LAC वाह की तरफ, वाह पर, और कुछ कारखाने वालों ने कब्जा किया। भाई मेरे, आप क्या कहेंगे इसी हवाले से?
सर सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं कि ये जो बदमाशी इन्होंने शुरू की है कब्जा माफिया की सूरत में। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये सारे मोहल्ले वाले यहाँ पे खड़े हैं, तो ये रास्ता हम लोग हमारे बच्चे स्कूल आते जाते या मवेशी मंडी या फिर बाइक्स पे आते जाते, तो हम लोग ये रास्ता यूज करते थे। अभी दिन के दिन रात की रात को हमें पता भी नहीं चला कि ये लोग कब्जा माफिया यहाँ पे क्या दीवार के अंदर ही अंदर इन्होंने काम चलाया? रातों रात ये सारा सिस्टम हुआ है। अब ये दूसरे जो भाई लोग हैं इन्होंने कंप्लेंट्स भी की हैं। बाकी तो लाड़काना में बहुत कब्जा माफिया, लेकिन क्या एक फैजान मदरसा और फैजान मदीना जिसको कहा जाए, क्या वो भी आज कब्जा कर रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि ये मोहल्ले की जो मस्जिदें होती हैं वो दरसगाहें होती हैं, वो जब खुलती हैं तो पड़ोसियों को उनमें से कोई रिलीफ मिलना चाहिए। हमें यहाँ से कोई रिलीफ तो नहीं मिला, उसके बावजूद हमारे रोड रास्ते बंद किए जा रहे हैं और हमें तंग किया जा रहा है। अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करके और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। आप डीआईजी लाड़काना या जिला हुकूमत या डीसी लाड़काना को क्या गुजारिश है? सबको एक पुरअमन अपील करते हैं कि हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं हमें दिए जाएं। हम लोगों को रोडों पे भी निकलना आता है, हम लोग नहीं चाहते कि हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएं। बराए मेहरबानी जो हमारा राइट है वो हमें दिया जाए। और इस तरह की जो कब्जा यहाँ साथ ही वलीद थाना भी है, क्या उस पुलिस ने कोई तहरुक नहीं लिया? पुलिस को भी मुख्तलिफ दोस्तों ने कांटेक्ट किया है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, बट वो भी यहाँ पे आए हैं चक्कर लगा के जाए, क्योंकि ये कब्जा माफिया एक बंदे का ग्रुप नहीं होता, आपको पता है इसके पीछे बहुत बड़े हाथ होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चेहरों को बेनकाब करके और हमारे मोहल्ले को रिलीफ दिया जाए। और ये हमारी एक छोटी सी सड़क है जहाँ से हमारे फैमिलीज और बाइक्स वगैरह जहाँ को आते जाते हैं, तो उसमें पहले भी बहुत तंगी थी, अब तो मजीद इन्होंने कोई बदमाशी करके इसको कब्जागिरी करके और उसको मजीद तंग कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि यहाँ लाड़काना में कब्जा माफिया दिन ब दिन उरूज पे। जब मैंने मजीद इनसे मुतासरीन से मौक़िफ़ जाने तो इनका कहना यही था कि हमारे इस नज़दीक इस महल्ले के वलीद थाना भी वाक़ई मौजूद है, लेकिन पुलिस ने आके और दाएं बाएं देख के वो भी चले गए और उन्होंने किसी से पूछना गवारा नहीं किया। मजीद इन मुतासरीन से जब मैंने मौक़िफ़ जी माशूक बात शिक्षा अपडेट करने का गुजरावाला से अपडेट शामिल करते चलें। गुजरावाला में जाली फिंगरप्रिंट के जरिए फ्रॉड करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 550 प्लास्टिक के फिंगरप्रिंट्स बरामद। मुलजिमान को सियालकोट रोड से पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जाली फिंगरप्रिंट के जरिए ATM से पैसे निकलवाते थे। मुलजिमान फिंगरप्रिंट के जरिए मोबाइल सिम निकाल कर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल भी करते थे। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान से लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद कार्रवाई और तफ्तीश के लिए मुलजिमान को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया गया है। पेशावर के बाद सिबी में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के बाद लाड़काना पुलिस की जानिब से जुम्मतुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों और दरगाहों पर मजीद नफरी तैनात। तमाम TSPs को एनरोड रहने की हिदायत जारी कर दी गई। SSP लाड़काना सरफराज नवाज के जारी करदा अहकामात के मुताबिक जिला भर में पुलिस की जानिब से जनरल हॉल शप नाकाबंदी, 30 मशकूक अफराद जेर हिरासत अफराद के कवायद की छानबीन भी जारी। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग भी जारी। इस मौका पर बताया गया है कि शहरी बगैर शनाख्ती दस्तावेजात सफर करने और बगैर कागजात मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चलाने से गुरेज करें। सक्खर प्रेस क्लब के सामने JUI के कारकुनान की जानिब से धरना, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कारोबार और रोड्स की बंदिश के ऐलान के बाद सक्खर में भी कुशीदगी के बादल मंडलाने लगे। JUI कारकुनान का प्रेस क्लब चौक पर धरने के बाद मोटरवे पर भी धरना, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक। इस्लामाबाद पार्लियामेंट पर पुलिस ऑपरेशन के बाद और जमीयत-उल इस्लाम के कौमी असेंबली के अरकान की गिरफ्तारी के बाद सक्खर बाईपास से लेकर पनवाकिल कौमी शाहराह बंद। JUI सिंध के कारकुनान महमूद सुमरू की क़यादत में JUI कारकुनान का कौमी शाहराह पर धरना। टोबा टेक्सिंग से अपडेट शामिल करते चले। टोबा टेक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर और CEO बल्थिया की जानिब से एहसास कफालत सेंटर में खवातीन के लिए बेहतरीन इंतजाम नाफिज कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जही शाकिर और CEO बल्थिया तौसीफुर रहमान की जानिब से एहसास कफालत सेंटर में खवातीन के लिए बेहतरीन इंतजाम, खवातीन के लिए कुर्सी और पानी का भी इंतजाम कर दिया गया। जबकि एहसास कफालत सेंटर में काउंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई और इनको बाहर लॉन में मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन को टोकन का इजरा भी कर दिया गया ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न हो। बहावलनगर के सराफा बाजार में डकैती की वारदात,
मुसल्लह डाकू 2.5 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। मुसल्लह डाकुओं ने निजी ज्वेलर्स पर डकैती की वारदात की। मुसल्लह डाकू वारदात के दौरान फायरिंग भी करते रहे, जबकि पुलिस की जानिब से फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब जारी है। NN 24 न्यूज़ HD की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर सखर ने फौरी नोटिस ले लिया। सखर डिप्टी कमिश्नर की सख्त हिदायत। तारीखी मकामात को बचाने के लिए GSP रेलवे सखर से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सखर रोहड़ी को आवाम की शिकायत पर सखर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। DC सखर डॉक्टर जावेद अहमद और DSP रेलवे सखर डिवीजन अतहर रियाज की मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए पुल पर सफाई सुथराई और मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।